में सबसे सरल देव हैं देव अधिदेव महादेव। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है ना नामदेव, तो शंकर भगवान तुम्हारे लिए मंदिर का दरवाजा भी बदल सकते हैं। और आज भी भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है औंढा नागनाथ का, जहां पर नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी का कहना माना और भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे लगे कि मंदिर का दरवाजा भी बदल गया। नामदेव जी जहां थे वहां हो गया और मूल स्थान पीछे हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जब अपनी वाणी से कुछ कहते हैं ना, तो वो गलत नहीं होता। जैसे अभी श्री माननीय गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि संत ने 2 रोटी दी और चटनी दी कि इससे खा ले। अब समझने वाला समझ जाता कि वो 2 रोटी नहीं 2 बालक ही एक संत ने गोदी में डाल दिए हैं कि ये 2 गोदी में बालक आ गए। ये एक विश्वास। आज भी भारत की भूमि पर ऐसा मंदिर है औंढा नागनाथ का महाराष्ट्र में, जो मंदिर उल्टा है, बिल्कुल विपरीत। किसके लिए? एक संत के लिए, एक साधु के लिए, गुरुजन के लिए, तपस्वी जन के लिए। एक साधक के लिए, एक उपासक के लिए और आपके विश्वास के लिए। जब आपका भरोसा, जब आपका विश्वास दृढ़ होता है, जब आपका भरोसा भगवान के प्रति दृढ़ होता है, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती है, वो मिलता है। अब कोई कहे कि हम तो इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, या इतने दिन से भजन कर रहे हैं, या इतने दिन से पूजन कर रहे हैं, या इतने दिन से आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पर वो आने में इतनी देरी क्यों कर देता है? किस लिए? एक बच्चे को भूख लगी है, छोटा सा बच्चा है, भूख बहुत तेज लग रही है, मां के हाथ में दूध की बोतल रखी है, बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, बहुत रो रहा है, तो भी मां उस बच्चे को दूध नहीं पिला रही। पास में बैठी हुई एक महिला ने कहा, तुम्हारा बच्चा बिलख बिलख के रो रहा है, तुम इसको दूध क्यों नहीं पिला देते? तुम इसको दूध पिला दो, तुम्हारे हाथ में ये बोतल में दूध रखा हुआ है और तुम पिला नहीं रही हो। पूरी ट्रेन में जितने लोग सफर कर रहे थे उनने कहा कि इस बच्चे को दूध पिला दो, तुम्हारे बोतल में रखा हुआ है, पर मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा। क्यों? उस मां से पूछा गया कि तुम अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रही हो? तब मां ने कहा, यह दूध बहुत गर्म है, अगर मैं अपने बच्चे को पिलाऊंगी तो उसका मुख जल जाएगा, इसलिए मैं उसको दूध नहीं पिला रही, इसलिए मैं उसको दूध नहीं पिला रही, ये बहुत गर्म है। दूध ठंडा हुआ, मां ने दूध बच्चे को दिया, बच्चे ने पिया, बच्चा दूध को पी लिया। दूध ठंडा कर कर मां अपने बच्चे को देती है। आपने अभी की अभी मांगा कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, और भगवान के देने में अगर देरी हो रही है तो भगवान को धन्यवाद देना कि तू मेरा बाप है, तू अच्छे से जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है, ये आप जानते हैं।
आप पहचानते हो? हो सकता है कि भगवान कुछ देना चाहता हो, देते देते हाथ को रोक लेता हो, समझ लेना कि कुछ उसमें विद्वत्ता हो, कुछ उसमें श्रेष्ठता हो, और देगा। जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है वो देगा, उसकी श्रेष्ठता होगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप जब भगवान के दरवाजे पर पहुंचते हो, भगवान के मंदिर में पहुंचते हो, भगवान की चौखट पर पहुंचते हो, भगवान की शरणागति में जब आप जाते हो, तो भगवान समझ लेता है कि तुम क्यों आए, किस लिए पहुंचे। एक बार मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में कैलाश पर बैठी हुई थी, और भगवान शिव बड़े अड़बंग होकर बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। शिव पार्वती से बात कर रहे हैं, पार्वती शंकर जी से बात कर रहे हैं, और एक निवेदन ये कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान के और पार्वती के चरित्र से निवेदन कर रही है कि एक बात अपनी चित्त वृत्ति में बिठा कर रखो। जब पति पत्नी दोनों कक्ष में रहें, जब पति पत्नी दोनों अपने भवन में, अपने रूम में, अपने घर में रहें, तो निवेदन है कि उस समय पर अपने हाथ का मोबाइल चाहे कटे हुए सेवफल का हो, एप्पल का हो, चाहे कैसा भी हो, पर जितनी देर पति पत्नी दोनों साथ रहें, उतनी देर मोबाइल को कहीं अलमारी में दबाकर रख दिया करो, जिससे दोनों का स्नेह बातचीत पूर्ण हो। हमने पहले भी एक कथा में कहा है कि मोबाइल जब से आया है, इसने बहुत सी चीजों को बंद कर दिया। हमने पहले भी कथा में कहा, जब से मोबाइल आया इसने बहुत सी चीजें खत्म कर दी। गोविंद जी, गोपाल जी, मोबाइल आया, पहले के समय में लोग मोबाइल, पहले रेडियो सुनते थे छोटा सा, अब मोबाइल आया तो रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग पंचांग देखते थे, अब पंडित लोग पंचांग नहीं देखते, अब डायरेक्ट मोबाइल में देख लेते हैं पंचांग। मोबाइल आया, पंचांग खत्म हो गया। पंचांग खत्म हुआ, रेडियो खत्म हुआ। पहले लोग टॉकीज जाते थे, फिल्म देखने जाते थे, मोबाइल आया तब से लोगों ने टॉकीज जाना, फिल्म देखना बंद कर दिया। टॉकीज खत्म, रेडियो खत्म, पंचांग खत्म। पहले लोग पत्र का इंतजार करते थे, अब मोबाइल पे बात करते हैं तो पत्र भी खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई, यहाँ तक कि पंचांग खत्म हो गए, और बचा कुचा था। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, जब से मोबाइल आया तब से टॉर्च भी खत्म हो गई। मोबाइल आने से टॉर्च खत्म हो गई, रेडियो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वही मोबाइल जिस दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आ गया तो तुम भी इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सावधान रहिए। शंकर पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद कर रहा है। शंकर पार्वती जी जितनी देर साथ में बैठते हैं, उतनी देर व्यर्थ की बातों को छोड़कर अपनी स्वयं की बातों का स्मरण करते हैं, स्वयं की बातों।
और शंभु शरने पड़े, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी न दर्शन, ओ शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। मोबाइल को थोड़ा सा, जब पति पत्नी दोनों साथ रहें, दोनों रहें संग में, तो मोबाइल को थोड़ा दूर कर दीजिए, थोड़ा दूर कर दो। मिठास नहीं आ रही, गला पकड़ रहा है, थोड़ा रूखापन ज्यादा है। मोबाइल को एक कोने में ले जाकर रख दो। शिव जी और पार्वती माता, जगत जननी जगदम्बा और शंकर दोनों बैठे, दोनों, और दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। और उस बातों में पार्वती जी ने शंकर भगवान से बहुत से प्रश्न किए। बहुत से प्रश्न। जैसे कल एक कथा शुरू में प्रारंभ हुई थी उत्तानपाद की। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि का प्रसंग आया था। उसमें से एक सुनीति का बेटा ध्रुव है, सुरुचि का बेटा उत्तम है। और उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ है, ध्रुव जी महाराज भी आने वाले समय में सिंहासन पर बैठे। ये सब प्रसंग अपन ने श्रीमद् भागवत में सुना। पर उसके बाद का जो प्रसंग है कि उत्तम की जो धर्म पत्नी है, जिसका नाम बहुला है, वो अपने पति का सम्मान नहीं करती है, सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करती। अब एक दिन उत्तम को ये बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती है, सत्कार नहीं करती है, आदर नहीं करती है, तो उन्होंने उस पत्नी को वन में भेज दिया। वो वन में चली और भ्रमण करती रही। भ्रमण करते करते वो पत्नी उत्तम की नागलोक में पहुंच गई और वहां एक सखी उसकी बन गई जिसका नाम था नंदा। पति ने धक्के मारकर निकाल दिया था। वो आदर नहीं करती थी, सम्मान नहीं देती थी, शब्द ठीक नहीं बोलती थी, तो उसको निकाल दिया। नंदा एक दिन बैठी हुई थी और नंदा के मन में, जैसे शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर बैठे हैं और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वैसे ही बहुला ने नंदा से कहा कि मेरे पति ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मेरी वाणी ठीक नहीं, मेरे शब्द ठीक नहीं। बहुला कहती है कि मैं कैसे अपने पति के पास वापिस पहुंच सकती, कैसे? अभी एक कथा के प्रसंग में आपको कहा कि पति पत्नी जब भी रहें साथ में तो मोबाइल को उठाकर किसी अलमारी में कोने में पटक दो। मैसेज करने वाले ने मैसेज करा है तो वो बाद में देख लेना। जब पति दुकान जाए, ऑफिस जाए या कहीं कोई काम है तो आप अपना मोबाइल खोलो, देख लो, मना नहीं है, मैसेज तो कहीं जाने वाला नहीं। आज अदालत में
जितने प्रॉपर्टी के केस नहीं हैं, आज अदालत में जितने चोरी के केस नहीं हैं, प्रॉपर्टी के केस नहीं हैं, जितने जमीन जायदाद के केस नहीं हैं, जितने कत्ल के केस नहीं हैं, आज अदालत में सबसे ज्यादा केस नए लड़का लड़कियों के तलाक के चल रहे हैं। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर चल रहे हैं तो वो तलाक के चल रहे हैं, और उसका केवल एक कारण है, शादी तो हो जाती है पर हृदय मिल नहीं पाता, क्योंकि हृदय तो वो दिन रात को सो रहे हो तो मोबाइल में मैसेज चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। थोड़ा सा आप सबको मालूम है, लड़की और लड़के की जब शादी होती है तो सबसे ज्यादा जेवर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं और सबसे ज्यादा जेवर सास ससुर अपनी बहू को देते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है? जम के तो बोलो जरा। सास ससुर ने और माँ बाप ने सबसे ज्यादा जेवर सास ससुर बहू को दे रहे हैं और माँ बाप भी अपनी लड़की को दे रहे हैं। लड़के को क्या देंगे? ज्यादा से ज्यादा एक ब्रेसलेट दे देंगे, चेन दे देंगे, अंगूठी दे देंगे, थोड़ा बहुत पहनने का सामान दे देंगे। लड़की को हार भी दिया है, लौंग भी दी है, नाक की बेंदा भी दिया है, पायल भी दी है, करदोनी भी दी है, और माँ बाप ने भी दिया और सास ससुर ने भी दिया। कभी आपको मालूम है क्यों दिया जाए? किस लिए दिया? क्या कारण है? जो लड़की के माता पिता बेटी को थोड़ा सा सोना चांदी का जेवर बनाकर, रकम बनाकर देते हैं, और घर के जब लड़के की तरफ से भी जेवर जाता है तो हार पाटली सामान सब सोना चांदी का जाता है कि हमारी बहू को दिया जा रहा है। क्यों? उसका केवल एक कारण है, लड़की के माँ बाप जब लड़की को सोना देते हैं या जेवर देते हैं तो देने का कारण केवल इतना सा रहता है, साहब मेरी बेटी ये जो जेवर दिया है ना इससे भी ज्यादा कीमती है, इसलिए इस जेवर का कोई मायना नहीं, इसलिए इस जेवर को दिया जाता। ये जेवर हमने इसलिए दिया है कि ये मेरी बेटी के आगे शून्य है। ये लड़की के माँ बाप जेवर देकर कहते हैं कि ये जेवर के आगे मेरी बेटी प्रथम है, ये जेवर शून्य है। और सास ससुर अपनी बहू को हार पाटली करधोना मांग का टीका सारा जेवर चुन्नी बेस सब देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सास ससुर कहते हैं बेटी तू हमारे घर में आ रही है, इस जेवर की जितनी कीमत नहीं है जितने हमारे घर में रहने वालों की इज्जत की कीमत है, संस्कारों की कीमत है। जेवर गया वापिस आ सकता है पर इज्जत गई वापिस नहीं आ सकता। घर के संस्कार चले गए वापिस नहीं आ सकते, ये जेवर तो फिर आएगा, फिर मिल सकता। सिरसा वालों 5 दिन की कथा हो गई, 2 दिन बचे, कल परसों। कल कथा का 6ठा दिन हो जाएगा, जिसको हमारी शिव महापुराण में शिवरात्रि कहते हैं। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, बाबा का स्मरण होगा, कथा का भजन कीर्तन करके आप अपने घर, हम हमारे घर। पर सिरसा के निवासियों को निवेदन है, क्या पता कौन सा पुण्य, मैं गोविंद जी आपको भी और गोपाल जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे पत्र आते हैं, मैं पढ़ता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ जो आपके क्षेत्र में ये 2 बेटे ऐसे हैं जिनके माध्यम से ये कथा और सत्संग आपको तारा बाबा की कुटिया में मिल रहा। ये संत की वो 2 रोटी का कमाल है कि ये भी संत भाव में मिले, उसको ग्रहण करो।
एक मिलिट्री का लड़का आया है, आर्मी का। वो आर्मी के लड़के ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उस लड़के ने लिखा है कि इस आर्मी के लड़के ने एक पत्र में लिखा है, मैं पंकज तिवारी हूं, ग्राम पूरे सुखमन, पोस्ट एली परसोली, जिला गोंडा से हैं, आ जाइए बेलपत्र जाना। इस बच्चे ने लिखा है, गुरुजी हमने आपकी कई कथाएं सुनी हैं और स्मरण भी किया है। मैं भारतीय सेना में हूं, पर जो व्यवस्था, मैं कांडा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो व्यवस्था इस तारा बाबा की कुटिया में हुई वो व्यवस्था कहीं प्राप्त नहीं। मैं कांडा जी को धन्यवाद दूंगा, श्री गोविंद जी को, श्री गोपाल जी को, कि व्यवस्था की मूलता किसको कहते हैं। 1 2 3 4 ऐसे पंडालों को मिला और पीछे के सारे पंडाल मिला, इससे 9 पंडाल लगाए गए हैं। और 9 पंडाल में भक्तों के बैठने की व्यवस्था, उनकी आराम से सोने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं की मूलता कितनी विचित्र है। मैं श्री गोविंद जी कांडा जी को और गोपाल जी कांडा जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इतनी सुंदर व्यवस्था शायद ही कहीं हो। जो व्यवस्था शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर भगवान की उदारता किसको कहते हैं? कोई पुण्य सिरसा वालों के होंगे, कोई पुण्य और बहुत प्रबल होंगे, जो बाबा देव अधिदेव महादेव ने कृपा कर कर ये दूसरे वर्ष में शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। शिव की कृपा से, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिया शंभो तार तार तू। ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से मिला। बहुला नंदा से कह रही है, क्या मैंने अपने पति से अपशब्द कहे, मैंने अपने पति से आड़ा टेढ़ा कहा है, क्या मेरे पति मुझे वापस बुला सकते? क्या मेरे पति मुझे वापस रख सकते? बुला लेंगे, बुला सकते। नंदा ने कहा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो स्वयं देवाधिदेव महादेव कर सकते हैं, स्वयं शिव। जो दुनिया में कोई नहीं कर सका, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो केवल एक शंकर कर सकते हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा अच्छा व्यवहार।
आज के जमाने में किसी के घर में धन की कमी नहीं है। आज के जमाने में सबसे बड़ी कमी है व्यवहार की। सब मेहनत कर रहा है, सब अपने भाग्य का खा रहे हैं और अपनी किस्मत में लगे हुए हैं और अपनी कर्म में लगे हुए हैं। सब खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा कमी हो गई है अच्छे व्यवहार की। मेरे शिवजी जैसा व्यवहार लेकर आओ। गले में विष भरा पड़ा है शंकर भगवान के और मस्तक पर गंगा रखी हुई है। कितना भी क्रोध तुम्हारे कंठ पर हो, पर भेजा ठंडा रखिए गंगा जैसा। भेजा ठंडा। आज के जमाने में व्यक्ति का भेजा ठंडा नहीं है, मस्तिष्क ठंडा नहीं है, दिमाग ठंडा नहीं है। गुस्साया, क्रोध में आकर तलवार ली, चक्कू ली और मार दिया। कितनी देर लगी चक्कू मारने में? लगी कितनी देर? 10 मिनट। 10 मिनट चक्कू मारने में लगा। गया, दौड़ा, चक्कू ढूंढा, लाया और गोपा, और वो व्यक्ति मर भी गया, चले भी गया, समाप्त भी हो गया। मालूम पड़े 10 मिनट चक्कू मारने में लगे। पर ईमानदारी से बोलो, क्या केस, अदालत का केस क्या 10 मिनट में निपट जाएगा? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कितना समय लग जाएगा? 10 साल। 10 मिनट के क्रोध ने 10 साल बर्बाद कर दिए। 10 मिनट के क्रोध ने 10 साल पीछे धकेल दिया, तुम्हारे बच्चों को भी, परिवार को भी, कुटुंब को भी, कबीले को भी, और सब। हम उसको संयमित ही नहीं रखता है। अगर चाहते तो गुरु नानक देव जी कह सकते थे, नामदेव तुझे मंदिर के पंडित जी ने निकाल कर बाहर फेंका है, जा वापिस जा। पर नामदेव जी को गुरु नानक देव जी ने शांति का पाठ पढ़ाया, शीतलता का पाठ पढ़ाया। जो बोले सो निहाल। गुरु नानक देव जी ने शांति का पाठ पढ़ाया और गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव भले तुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया, पर तू चिंता मत कर। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तो वो मंदिर में रहने वाला शंकर भगवान भी तेरे लिए मंदिर का गेट पलट देगा। और पलटा। आपका विश्वास सबसे मूल है, आपका भरोसा सबसे मूल है। अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, भरोसा नहीं तो भगवान भी नहीं है। भगवान नहीं है। उत्तानपाद के बेटे उत्तम की पत्नी बहुला ने नंदा से कहा, क्या मुझे मेरा पति वापस मिल सकता है? हाँ, शिव मिला सकता है। शंकर भगवान एक ऐसे हैं जो मिला सकते हैं। शिव जी का काम है मिलाना। शंकर भगवान का काम है मिलाना। बहुला नंदा के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, आराधना करती है और कथा कहती है कि उत्तम को लगा कि मेरी पत्नी कहीं भटक रही है, तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचता है, अपनी पत्नी को लेकर आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर रिश्ते टूटने की कतार पर आ गए हैं, संबंध खत्म होने की कतार पर आ गए हैं, तो निवेदन है उन संबंध को अदालत तक लेकर मत जाओ। ले जाना है तो एक लोटा जल भर कर दोनों पति पत्नी शंकर के मंदिर जाओ, उसको जोड़ने का प्रयास करो।
मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, शंकर भगवान की चौखट तक जाओ। कितनी अकड़ से लोग कहते हैं आन दे मेरा समय मैं दिखा दूंगा तेरे को, आन दे मेरा समय मैं बताऊंगा तेरे को। अकड़ से कह दिया आन दे मेरा समय मैं तुझे दिखा दूंगा। छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा समय आ गया, ले और अकड़ ले, आन दे मेरा समय मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब आईसीयू में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा। अब क्या दिखाएगा? अब तो हरी झंडी ऊपर वाला दिखाएगा, अब तू क्या दिखाएगा? ये तो उसमें का हाल हो गया ना कि टीचर ने सारे बच्चों से कहा सारे बच्चे कल क्रिकेट पर निबंध लिखेंगे, तैयारी कर कर आना। सारे बच्चे क्रिकेट के निबंध की तैयारी कर कर लाए। सबने अपनी अपनी कॉपी में निबंध लिखा क्रिकेट पर निबंध लिखा। तब क्रिकेट पर निबंध लिखते लिखते सबकी कॉपी सर ने चेक करी, टीचर ने चेक करी। एक बच्चा बैठा था, उससे कहा ला तेरी कॉपी ला। उसने कॉपी दिखाई और जो कॉपी दिखाई तो पूरी कॉपी खाली थी, पूरी कॉपी खाली। और नीचे लिखा था पानी गिरने के कारण मैच स्थगित कर दिया गया। पूरी कॉपी खाली है, पूरी कॉपी खाली। और नीचे एक लाइन में लिख दिया पानी गिरने के कारण मैच स्थगित कर दिया गया। टीचर को चक्कर आ गया। टीचर, अरे बेवकूफ है, पागल है, मैंने तुझे कहा था क्रिकेट पर निबंध लिखा, स्थगित हो गया तो कैसे लिखता? नीचे लिख दिया। हम यही जिंदगी जी रहे हैं, बस मेरा समय आन दो। समय का इंतजार करते रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा। भाग्य के भरोसे मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि भाग्य के भरोसे बैठो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो भाग्य खुद लिखोगे, कोई दूसरा नहीं लिखेगा। आप मेहनत ही नहीं कर रहे और बैठे भाग्य के भरोसे। गोपाल जी, एक बैंड वाले का फोन आया, बैंड बजाने वाले का। वो पुंगी वाला बैंड, वैसा नहीं इंसान का बैंड बजा रहे, तो बैंड बजाने वाले का फोन आया सीहोर। और उन्होंने कहा गुरुजी से बोलो हमारा आजकल बैंड बाजे का धंधा सही चल नहीं रहा है, डीजे ने हमको फेल कर रखा है, बहुत तकलीफें आ रही हैं, बहुत। ऑफिस से फोन आया आशीष के पास। आशीष हमको बोला, कहे गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा बैंड वालों से भी कहो कि अच्छी मेहनत करे, कुछ नया मेहनत कर कर आगे बढ़े, खूब परिश्रम। आप मानेंगे नहीं कि इतनी मेहनत वो बैंड वाले ने करी। अलग अलग तरह का वाद्य यंत्र लाया, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाना चालू करा, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करना प्रारंभ करा। आज उस बैंड वाले के पास रत्ती भर समय नहीं है कि कहीं जा सके अपने कर्म।
हम भाग्य के भरोसे ना बैठे, आएगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो देखेंगे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है मेहनत करिए, परिश्रम करिए और पूर्ण परिश्रम करिए। आप अपने भाग्य को लिखने का हक रखते हो खुद। बहुला ने कहा क्या मेरे भाग्य में मेरा पति मुझे वापस मिल सकता है? नंदा ने कहा भाग्य तुम्हें लिखना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, अच्छी वाणी बोलना पड़ेगा, सम्मान के शब्दों को लाना पड़ेगा, अपने आप घर सुधर जाएगा। पहले के संबंध आज के संबंध जमीन आसमान का अंतर है। पहले के संबंध में लड़का लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़के को नहीं देखती थी। गए, यहां पर बैठी होंगी कई बुजुर्ग मेरी माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं मेरी बैठी होंगी जो ये जानती हैं। चाय की ट्रे लेकर गए, लड़की ने नीचे रखी चाय की ट्रे, और जो चाय की ट्रे लड़की ने नीचे रखी, चाय की ट्रे रखकर लड़के ने लड़की को निगाह भर कर देखा, लड़की ने लड़के को देखा, ना बोले ना चाले, और शादी पक्की हो गई। और वो शादी चली, खूब चली, आज तक चल रही है। जितना तो नवयुवक लड़के लड़कियों में, जितना तो नवयुवक बेटा बेटियों में, जितना तो नवयुवक बहुओं और बच्चों में प्रेम नहीं, उतना तो घर के बुजुर्ग में, सास ससुर में, बूढ़े बूढ़ों में इसने इतना प्रेम है। बोलो री जी वो सही है कि गलत? इतना प्रेम है उनका, इतना प्रेम कि अगर वो मान लो कहीं चली भी जाए, मान लो अगर बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई माँ, बुजुर्ग है, और अगर वो मान लो कहीं चली भी गई तो तुरंत बार बार पूछेंगे काय को जा रही है, क्या करेगी जाकर, वहां क्या करना जाकर। और एक नवयुवक लड़का लड़की, एक नवयुवक बहू बेटा, पत्नी अगर चली गई तो ये तुरंत दोस्तों को फोन लगा कर कहते चलो जरा सिरसा घूम के आ। अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। ना लड़के ने लड़की को देखा था, ना लड़की ने लड़के को देखा था, संबंध पक्का हुआ। वो संबंध आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों एक दूसरे को होटल में मिले, होटल में देखने के बाद भी इनका मन नहीं भरावे तो फिर वापिस मिले, 3-3 घंटा बात करी, संबंध पक्का हो गया। रात को 8 बजे से लगे सुबह 4 बजे तक मोबाइल पे बात करते रहे। इतनी बात करी, इतनी बात करी, इतनी बात करी, और बात करते 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 शादी भी हो गई। और मालूम पड़ा 2-5 साल टिकी नहीं। और चल क्या मतलब? क्या मतलब? संबंध प्रेम के होना चाहिए, स्नेह के होना चाहिए। और जब प्रेम का संबंध हो, प्रेम का संबंध जब बना रहे तो उसका एक सुख अपने आप रहता है, अपने आप। आज का जमाना तो इतना विचित्र हो गया कि लोग आपस में डर के मारे संबंध निभाते हैं। एक पत्नी पति से बोली, सुनो मैं ऑफिस जा रही हूं, बच्चों के थोड़े से कपड़े बाथरूम में रखे हैं, हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। पति बहुत देर तक सोचता रहा, अगर मैंने नहीं धोए तो ये कपड़े नहीं धोएगी, मुझे धोएगी, ये पक्का। क्योंकि धमकी देके गई है, तुमसे धुल जाए तो ठीक, तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब इसने ये नहीं करा, कहा कि कपड़े धोऊंगी, तो
उतने डिप्रेशन में पड़ गया, आखिर में उसने सोचा अपने बच्चों के कपड़े धो नीचे डाल कपड़े डाल सब दो पर। पत्नी ने आते से पूछा, धुल गए? धुल गए? पति बोला, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं। अब ये नहीं बोला कि तुझसे डरता हूं, इतना प्रेम करता हूं, मैंने धो दिया, सब धो दिया। शिव तत्व है, शंकर है, बड़ा अड़भंगा है शिव। कितनी सुंदर एक बात आती है। एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी बोली, गणेश जी महाराज मोदक के लिए तरस रहे थे, लड्डू चाहिए था गणेश जी को, और लड्डू रखे थे ऊपर। अब गणेश जी ऊपर चढ़े नहीं, और चूहा ऊपर चढ़ के लड्डू खा के नीचे आ जाए। अच्छा, चूहा एबला बहुत होता है, ये हमेशा बेकार चीज नहीं खाता। कपड़े में भी देख लेगा कौन सा कपड़ा अच्छा, उसी को खाएगा। क्वालिटी चीज चाहिए। हमें तो लगता है आजकल के चूहे भी अच्छी कंपनी की आ गए, उन्हें भी क्वालिटी का सामान चाहिए। बेकार पैटर्न। तुम देखो, एक चूहे की वो चूहा पकड़ने की होती है ना, है? हाँ, पिंजरा, चूहादानी। पर भगवान भी कहते हैं देखो, सब चीज एक जैसी नहीं रहती है। चूहे में चूहेदानी रहती है, साबुन में साबुनदानी रहती है, मच्छरदानी में मनुष्य रहता है। मच्छरदानी में कहाँ मच्छर रहता है? तो वो चूहे की जो दानी होती है ना, उसमें वो रोटी का टुकड़ा रख दे। अब चूहे इतने समझदार होते हैं, वो टुकड़ा खाने जाते ही नहीं। बोल जाते क्या? अब तुम उसका वो चूहादानी का ऐसा मुंह कर देते इधर। अब वो चूहा इतना होशियार, उधर जाए, इधर से घूम के अच्छा टिफिन का माल खा जाता। चूहे तो आजकल ऐसा लग रहा है कि इनको सिखा के पैदा किया जा रहा है, तो समझ। अब गणेश जी महाराज तो नीचे बैठे और वो चूहा चढ़ गया ऊपर। पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और उनको कोई रोग नहीं है, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक दो पत्र बड़े सुंदर है, देखिए। सुशीला देवी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुशीला देवी, तहसील भादरा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। मेरे पति का नाम रघुवीर सिंह है। 2020 में फौज से रिटायरमेंट हो गए। 2020 में रिटायरमेंट हुआ। 1 साल तक नौकरी ढूंढते रहे, 2 साल हो गया नौकरी ढूंढते ढूंढते, पर उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल पाई। सारे एग्जाम दिए तो भी उनका रिजल्ट ठीक नहीं आ पाया। तब मेरी मम्मी ने बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी भोलेनाथ जी की कथा सुनाते हैं। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। मेरे पति रोज शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, भोलेनाथ से प्रार्थना करते। जैसे जैसे भर्ती आई वैसे वैसे एग्जाम देते रहे, फिर भी 1-2 नंबर से रह जाते। 2023 में फिर हम लोग कुबेरेश्वर धाम गए और कुबेरेश्वर धाम में जाकर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार किया। कंकर शंकर की पूजन करके उसमें से 1 कंकर लेकर घर आ गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे पति का सिलेक्शन पुनः पुलिस कांस्टेबल के बल पर हो गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी भोले, मैं तेरी भगत शंभो, मैं तेरी भगत हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ी नावे मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी। शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर का चरित्र का। आपका जितना विश्वास है, आपका जितना भरोसा है, आपकी जितनी दृढ़ता है, शिव को मिलने में देरी नहीं लगती है। भरोसा मूल है, सबसे मूल है आपका भरोसा, सबसे मूल है आपका विश्वास। थोड़ा मिठास करिए साउंड में। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कर्म और भाग्य। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठते शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं अपनी मेहनत को, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाइए। मेरे बेटा बेटी जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे 10th 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जितने बच्चे कुछ नया करने का अगर जज्बा रखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। और जब आप अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन बढ़ाओगे, तो अपना भाग्य अपने कर्म के अनुसार खुद लिखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं। देखा जाएगा, होगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा। ना ना ना, मेहनत अपने को करो, परिश्रम अपने को करो। जितना जितना मेहनत करोगे, जितना जितना परिश्रम करोगे, जितनी जितनी मेहनत के पल पे आगे बढ़ोगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में बढ़ता चले जाएगा। आप मेहनत करिए, परिश्रम से आगे बढ़िए। लगन बहुत जरूरी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। पार्वती जी प्रश्न करी भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने फिर पुनः उत्तर दिया, कहा प्रभु क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? 2 चीजें हैं, बहुत सावधानी से समझिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। बधाई, शिव कृपा। माता पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से, क्या विधाता भाग्य लिखकर नहीं भेजता? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी 2 चीजें हैं। एक पेन का लिखा हुआ और एक पेंसिल का लिखा हुआ। पेन का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, पर जो पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाकर
फिर लिखा जा सकता। पार्वती जी विधाता इस कोरे कागज पर पेंसिल से लिखकर भेजता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर कर भेजता है कि वक्त पड़ने पर आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से इस कागज को मिटा सकते हो और अपनी मेहनत से नया पर्चा फिर बना सकते हो। कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं खांसी हमें चली है तो हमें खांसना है, छींक हमें आई है तो हमें छींकना है, सिर हमारा दुखा है तो गोली भी हमको खाना है, पेट में दर्द हमारे हुआ है तो दवाई भी हमको लेना है। उसी तरह अपना सुख और अपना दुख अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। अपने कर्म का अपने को ही धारण करना है। क्या काम हो जो हो नहीं सकता। देवताओं ने अमृत पिया, 33 कोटि देवता अमृत के हकदार बने और शंकर भगवान के लिए केवल विष का कटोरा सामने लाकर रख दिया गया, केवल विष। और विष का कटोरा जब शिव जी के सामने आया है, विष का कटोरा जब सामने रखाया है, तब पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से, ये हलाहल विष, इतना भयंकर विष आप पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीने वाला, ये मत सोच कि मैं विष पीऊंगा, अकेला नहीं पी सकता। जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, बहुत बहुत कष्ट जब जीवन में आता है, बहुत बहुत तकलीफें जब जिंदगी में आती हैं, तो परिवार किस लिए होता है? उस दुख को झेलने के लिए। मैं अकेला नहीं, पार्वती इस विष को मैं और तुम दोनों धारण करेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो वो अपने आप कटता चले जाता है, अपने आप कटता। शिव और शक्ति का जो मिलन होता है, शंकर और पार्वती का जो मिलन होता है, शिव शक्ति के मिलन से वो दुख कटता चले जाता है, वो तकलीफ कटती चली जाती है, वो दुख अपने आप समाप्त होता चले जाता है। थोड़ा मीठा करिए, गला पकड़ रहा है बहुत तेज, मिठास दीजिए उसमें, एकदम रूखा रूखा आ रहा है। शिव और शक्ति का जहां मिलन होगा, शिव शक्ति दोनों मिलेंगे तो दुख कटता चला। आपको मालूम है शिव जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? जम के बोलो जरा, किसी को ज्ञात है? शंकर जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? दिया क्यों जलाता है? किस लिए जलाता है? मंदिर में अंधेरा है, प्रकाश करने के लिए दीप जलाते हैं क्या? जम के बोलो। मंदिर में तुम्हारे दीपक की जरूरत है भगवान को क्या इसलिए दीप जलाते हैं? नहीं, मंदिर में दीप जलाने का कारण केवल एक होता है, हम दीप इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि बाबा तेरे दरवाजे से मुझे बहुत आस लगी है और आस का दीप जलाकर जा रही हूं, जैसे यहाँ प्रकाश हुआ है वैसा ही मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं विश्वास नहीं करता। वैसा कि वैसे मेरे जीवन में, वैसा कि वैसे मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं वो विश्वास लेकर, वो आस लेकर, वो विश्वास लेकर मैं जा रहा हूं। मेरे जीवन में भी एक अलग से एक ऊर्जा, मेरे जीवन में भी एक विश्वास सम्मुख में प्रकट होगा, ये आस लेकर मैं जा रहा हूं। भरोसा। क्यों आए हो शिव पुराण में? क्यों बैठे हो भगवान शंकर की कथा में? कई लोगों को तो, पीछे वालों को तो हम दिख भी नहीं रहे होंगे,
जो बाहर के पंडालों में भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां तहां जो लोग बैठे हैं उनको हम नहीं दिखे। क्यों बैठे हो? केवल एक आस का दीप जलाकर बैठे हो कि विश्वास के बल पर कि मेरा शंकर, जो तुलसी बाबा ने लिखा कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव जी विश्वास हैं, तो वो विश्वास को अपने भीतर जागृत कर कर बैठे हुए हो कि विश्वास में शिव मिलेगा जरूर, शंकर हमें प्राप्त जरूर होंगे और शंकर हमें मिलेंगे जरूर, और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट शंकर काटेंगे जरूर, काटेंगे। दुख मिटेगा जरूर, कष्ट मिटेगा जरूर। एक विश्वास शिव के प्रति जागृत करिए, एक विश्वास शंकर भगवान के प्रति जागृत करिए, भरोसा जागृत करिए। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती तुम कह रही हो कि कर्म और भाग्य दोनों ही प्रबल हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा प्रबल है आपका कर्म, आपका कर्म। एक विदल और उत्पल दो शुरू है, दोनों प्रबल थे, दोनों की विद्वत्ता प्रबल थी। सब कुछ अच्छा कर्म करे, सब कुछ श्रेष्ठ करे, पर गलत दृष्टि मां जगत जननी की ओर कर दी, मां जगदम्बा की। और यही की यही गलती भगवान शंकर के नेत्र से, नेत्र बंद करने के बाद एक जो अश्रु गिरा था, उस अश्रु से जो एक बालक हुआ था जिसका नाम अंधकासुर था, उस अंधकासुर ने भी यह गलती करी थी कि अपनी माता पर गलत दृष्टि दे दी थी, अपनी मां जगत जननी दुर्गा भवानी पर गलत दृष्टि दे दी थी, अपनी माता गलत दृष्टि से। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये दो पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो दो पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन ओ, दया करी ने दर्शन। आप जब शिव से अपनी लगन लगाकर अपने मन की बात जब शंकर से कहते हो, तो शिव क्यों ना सुने। पार्वती जी ने फिर अगला प्रश्न किया, मां जगत जननी ने तीसरे नंबर का प्रश्न किया कि शिव जब कोई जल चढ़ाने के लिए आपके पास में आता है, तो आप सबसे पहली चीज क्या देते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये आपके और हमारे जीवन की बड़ी विचित्र थी। शंकर पार्वती का संवाद नहीं, ये आपका और हमारा भी संवाद। विचार करिएगा, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि
हमने इतनी सारी पुराणें सुनी, हमने इतना सारा अध्ययन किया, पर शिव महापुराण में ऐसा क्या है? शिव महापुराण में ऐसा है क्या? कि जो कथा के मंडप में जाता है, जो कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, जो कथा सुनने के लिए जाता है, और मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देता है। ऐसा शिव महापुराण की कथा में है क्या? ऐसा भगवान शंकर की इस पुराण में है क्या? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब कुछ है। चार वेद भी हैं, 6 शास्त्र भी हैं, 18 पुराण भी है, 108 उपनिषद भी हैं, सब कुछ है। पर इन सबके होते हुए शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण का चरित्र, शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि भगवान शंकर 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण कर देता है और लोगों की झोलियां खुशियों से भर देता है क्या? बहुत लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं जिनके मन में ये एक संशय फंसा हुआ। बहुत सारे शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, उनके मन में भी ये संशय फंसा है कि इतनी सारी पुराणे होने पर, इतनी शास्त्र होने पर, इतना वेद होने पर, इतने उपनिषद होने पर, शिव पुराण में ऐसा क्या है कि जो जाकर बैठता है या टीवी पर भी ध्यान लगाकर या मोबाइल पर भी चालू कर 15 मिनट की भी अगर आराधना ध्यान लगाकर शिव पुराण सुन लेता है तो उसकी झोली भरा जाती है। और ये केवल आप लोगों के मन का संशय नहीं, पूरे भारत की भूमि ही नहीं, देश विदेश में भी ये संशय है कि हमने इतनी पुराण, कई भागवत भी सुनी है, रामायण भी सुनी है, विष्णु पुराण भी सुनी है, नर्मदा पुराण भी सुनी है, लिंग पुराण भी सुनी है, नारद पुराण भी सुनी है, भविष्य पुराण भी सुनी है, गरुड़ पुराण भी सुनी है, हमने सारी कुर्म पुराण भी सुनी है, हमने ब्रह्म विवर्त पुराण भी सुनी है, हमने सारी पुराणों को सुना, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है? ऐसा क्या भरा है शिव महापुराण की कथा में कि जो जाकर बैठा, जिसने पंडाल में कथा सुनी, जिसने मोबाइल पर कथा सुनी, जिसने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी और कुछ ना कुछ उसने मांगा और वो उसको मिल गया, उसको प्राप्त हो गया। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब में सब कुछ है। सारा जीवन का सार भरा पड़ा है, परमात्मा की अविरल भक्ति भरी पड़ी। पर शिव महापुराण क्या दे रही है? ये इतने भक्तों का सैलाब, इतने शिव भक्त लगातार कई सालों से लगातार शिव की कथा सुनते हैं, मांगते हैं,
झोली पसार कर लेते हैं और चले जाते हैं और फिर वापिस कथा में आ जाते हैं कि मेरे बाबा ने मुझे झोली भर कर फिर दे दिया, मेरे बाबा ने फिर प्रदान कर दिया, मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, फिर आ जाते। क्या है ऐसा शिव पुराण में? तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो लोगों के मन का संशय है कि इतनी पुराणों में हमने सुना, इतने शास्त्रों में सुना, इतने वेदों में सुना, इतने उपनिषदों में सुना, हमने सब कुछ सुना, पर शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जाकर बैठो पंडाल में, जाकर सुनो पंडाल में, टीवी के सामने मोबाइल पर बैठकर दिल से अगर आराधना कर कर सुनी जाए तो बाबा मुराद पूर्ण कर देता है। इसमें है क्या? ये संशय एक व्यक्ति का नहीं, ये संशय संपूर्ण जगत का। और जब से शिव पुराण चालू हुई है ना, जब से संशय भरा पड़ा है, पर आज वो संशय को हो सकता है मेरे मदेश्वर नाथ यहाँ निकालने के लिए हमको बुलाए हों और ये संशय समाप्त करने का हो कि ये संशय है कैसे। और आज अगर वो प्रसंग निकला है तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 ही पुराण, सारे उपनिषद, किसी में भी, किसी के अंतर्गत भी विराम का जब समय आया है, पुराण का जब विराम हुआ, जैसे भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत का विराम हुआ, रामचरितमानस का विराम हुआ, विष्णु पुराण का विराम हुआ, अग्नि पुराण का विराम हुआ, नर्मदा पुराण का विराम हुआ, लिंग पुराण का विराम हुआ, नारद पुराण का विराम हुआ, किसी पुराण में भगवान ने आकर दुख मिटाने का बात नहीं कही। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा श्रवण करा रहे हैं और उसके यजमान स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी अर्थात भगवान शंकर और पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने हैं। अब यजमान का काम क्या है? यहाँ दिनेश जी ने कथा कराई, यहाँ बसंत जी ने कथा कराई, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी बैठी हुई हैं, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी भी बैठी हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारे जिन्होंने पूर्व में कथाएं कराई हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो यजमान का मतलब क्या? यजमान कौन? तो कहा यजमान कौन? तो कहा यजमान शिव पुराण का, भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश है, सारे पुराणों का कोई ना कोई यजमान है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई मनुष्य नहीं है। शिव महापुराण का यजमान स्वयं शंकर और पार्वती है, स्वयं शिव और पार्वती। अब कथा विराम होती है तो कथा विराम होने के बाद में यजमान दक्षिणा देता है कि नहीं देता? अरे बोलो तो जम के, देता है ना। महाराज जी आपने कथा करी है, दक्षिणा। अब शिव पुराण का यजमान कौन है? ईसा जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती कथा के यजमान है। कथा कौन बाच रहा है? तुमरुका जी। अब तुमरुका जी ने जैसे ही कथा विराम ली और शंकर पार्वती जी ने पूछा आपने हमको इतनी कथा सुनाई है, अब आप दक्षिणा बोलो कि तुमको दक्षिणा क्या चाहिए। तो तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतनी कृपा करना, ये शिव महापुराण की कथा जो सुनने के लिए पंडाल में आ जाए उसके घर पर पहुंचकर उसके दुखड़े काट देना, बस इतनी दक्षिणा दे। आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। लोग कहते हैं सारी पुराण हमने सुनी, सारे शास्त्र हमने सुने, सारे वेद हमने सुने, हमने सारे उपनिषद सुने, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि लोग जाकर बैठते हैं और उनके मन के मुराद पूर्ण हो जाते हैं, उनके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। इसमें ऐसा क्या है? किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया
केवल एक शिव महापुराण 18 पुराण में से ऐसी है जिसमें शंकर भगवान तुमरुका जी को वचन देते हैं, सुनो तुमरुका, कलिकाल में, कलयुग में देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, इस शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करेगा या किसी भी माध्यम से कहीं पर भी बैठकर मेरी इस पवित्र कथा को सुनेगा, फिर उसके घर की, उसकी जवाबदारी मेरी होगी और उसका कष्ट मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। मैं ये वचन देता हूं, ये मैं वचन देता हूं आपको। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भले 4 वेद हों, भले 6 शास्त्र हों, भले 18 पुराण हो, भले 108 उपनिषद हों, पर इन सभी में भगवान ने वचन नहीं दिया है। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें शंकर जी ने वचन दिया है कि जो शिव महापुराण की कथा को दिल लगाकर, हृदय से, भाव से शिव पुराण को मेरा ही स्वरूप मानकर जो सुनता है, शंकर कहते हैं उसके दुखड़ों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैं कली काल में, संसार में, मृत्यु लोक में मैं विराजमान, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव, पृथ्वी के। जैसे पंथ और सनातन धर्म, पंथ और सनातन धर्म दोनों में जमीन आसमान का अंतर। पंथ में कुछ चीजें एक जैसी होती, जैसे किताब एक, देवता एक, पूजन स्थल एक, विधि विधान एक। पंथ में और सनातन धर्म में बहुत अंतर। पंथ में कुछ चीजें एक जैसी होती है, पुस्तक एक होती है, पैगंबर एक होता है, पद्धति एक होती है, पूजा स्थल एक होता है, देवता एक होता है, ये सब चीजें पंथ में एक होती है। आप दूसरे धर्म देख लीजिए, दूसरे पंथ देख लीजिए, सभी पंथ में आपको एक पुस्तक मिलेगी। मुस्लिम संप्रदाय को देखोगे तो उसमें कुरान मिल जाएगा, क्रिश्चियन धर्म को देखोगे तो उसमें बाइबल मिल जाएगा, किसी और अन्य धर्म में देखोगे तो एक पुस्तक मिलेगी। उसी तरह इनका देव भी एक ही रहेगा, इनका देव भी एक है, इनका पूजन स्थल भी एक जैसा ही होगा।
एक ही होगा, इनकी पद्धति भी एक होगी, इनका पूजन करने का पद्धति भी एक होगी। जो एक पर टिक कर करें वो पंथ है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो एक पर नहीं, हमारा सनातन धर्म जिसमें देवता भी 33 कोटि हैं, तो पद्धतियां भी अलग अलग हैं, और देवालय शिवालय भी अलग अलग हैं, और हमारा पूजन करने का नियम और पद्धति भी कोई यज्ञ से, कोई अनुष्ठान से, कोई वेद से, कोई पुराण से, कोई तप से, कोई साधना से, सब अलग है, सब अलग। पंथ में एक पुस्तक होती है, पर सनातन धर्म में एक पुस्तक नहीं, सनातन धर्म में तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद जैसे हमारे शास्त्रों से भरा हुआ ये सनातन धर्म होता है, ये सनातन धर्म। अब चलो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। कई लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, कोई कहता है तुम्हारे सनातन धर्म में शंकर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो ये गणेश जी हैं, तो ये देवता, तो वो देवता, तो इतने सारे देवता हैं। अब हम आपसे पूछें, सावधानी से बताइएगा, जिनका एक लड़का और वो चले गया मुंबई, या वो नौकरी करने चले गया दुबई, अब तुम पड़ गए बीमार, और एक ही लड़का, अब वो आ ही नहीं दिया, वीजा ही नहीं बना, पासपोर्ट ही तैयार नहीं, आने कोई तैयार नहीं, टिकट ही नहीं हो रहा, क्या करोगे? तड़फोगे, इंतजार करोगे कि मेरा एक लड़का है, आएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, मेरा एक लड़का है, आएगा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। सारे पंथ में, दूसरे धर्म में एक पर आश्रित होकर बैठते हैं, पर मेरा सनातन धर्म ऐसा है, हम जब पुकारे मेरे राम को, राम जी नहीं पहुंच पाए तो हनुमान को भेज देते हैं कि वो भी तो एक पुत्र है। हनुमान ना आ पाए, शिव को भेज देते हैं, शंकर ना आ पाए, कृष्ण को भेज देते हैं। इसलिए सनातन धर्म की शाखा को मजबूत किया जाता है। और लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में इतने देवता, इतने देवता, इतने देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में एक बेटा, एक बहू और परिवार में कम सदस्य रहते हैं ना, तो बहू डिप्रेशन में पड़ पड़कर एक दिन सुसाइड कर कर मर जाती है। और जिस घर में 4-5 देवरानियां हो, 3-4 देवर जेठ हो, बहू को टेंशन आ जाए ना, तो वो दूसरे से कहकर मन हल्का कर लेती है। इसलिए सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं कि हमारा मन हम इन देवताओं के पास जाकर हल्का कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे हमारे धर्म में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे पंथ में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे धर्म अपना लो, उनसे कह देना तुम्हारे यहाँ है ही क्या, एक, और हमारे यहाँ भरा पड़ा है 33 कोटि देवताओं से पूरा अंबा। कोई तुमसे कहे हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे नियम को अपनाओ, हमारे को हमको फॉलो करो, हमको फॉलो करो, तो कह देना हम फॉलो वालो नहीं करते, हम तो फूल से प्यार कर कर, फूल मेरे महादेव के चरणों को समर्पित करते हैं, फॉलो से मतलब नहीं, फूल से मतलब रखते हैं। और वैसे भी पूरा भारत फूल में ही हो रहा है भैया। और फिर मेरा निवेदन है मेरे सनातनियों से, मेरे हिंदू भाई बहनों से, मेरे सनातन धर्म के सभी भक्तों से निवेदन, इसलिए कहते हैं घर में कम से कम 2, 3, 4 छोरा छोरी होना चाहिए, होना चाहिए। अब कई लोग पर एक सबसे ज्यादा दिक्कत मीडिया वाले हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी तुमने तो कह दिया कि 3-4 बच्चे होना चाहिए, इनका पेट कौन भरेगा? तो हम कह देते तुम्हारा कौन भर रहा है? जो तुम्हारा भर रहा है
वो 4 का और भरेगा, और जो 4 का भर रहा है वो 8 का भरेगा। बस इतना याद रखो, सरकारी गोडाउन को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, वेयर हाउस को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, पर किसी के पेट को भरने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं, उस देवाधिदेव महादेव की। वो जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, वो जवाबदारी है देवाधिदेव महादेव की। अपने धर्म को प्रबल करने के लिए, यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, पंथ में एक देव हो सकता है, पंथ में एक पुस्तक हो सकती है, पंथ में एक पद्धति हो सकती है, पंथ में एक पूजन स्थल हो सकता है, पर सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का भाव होता है। सनातन धर्म में कई पुराणों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई वेद और शास्त्रों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई पद्धतियों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई देवालय का भाव होता है। यहाँ आए हो मयाली गांव में मदेश्वर नाथ का दर्शन कर लिया, फिर किसी दूसरे गांव में चले जाओ, फिर किसी देवता का दर्शन कर लो। शंकर भगवान और अन्य देवता में एक सबसे बड़ा अंतर है कि शंकर भगवान जिस गांव में रहते हैं उसी गांव से पूजा जाते हैं। जैसे जसपुर में अगर मालूम पड़े कोई शंकर जी का मंदिर है तो वहां पर नाम हो जाएगा जसेश्वर महादेव। यहां आकर बैठ गए तो मधेश्वर महादेव। जिस जगह पर अभी हम कल एक वो यहीं पास में गांव था, कौन सा चरमरी गांव, कौन सा गांव था है? अच्छा तुम तो समझ गए ना, हाँ बाकी के सब जान दो, अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी के तो आए तो नहीं आए। तो कल हम वो गांव गए थे तो कौन से महादेव है? वो गांव के नाम से ही महादेव है ना, जो गांव का नाम है वही महादेव का नाम है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही नाम, मतलब उस गांव के महादेव का नाम उसी गांव से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारे गांव का कुल देवता और हमारे गांव का राजा और हमारे गांव की रक्षा करने वाला वो देवाधिदेव महादेव स्वयं विराजमान है। ये गांव में शिव की स्तुति का एक प्रतिबिंब है। क्या है शिव पुराण में? अब आप लोगों को कह सकते हो कि आखिर इस कली काल में शिव महापुराण का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि शिव पुराण के लिए वर्णन किया गया कि ये शिव पुराण भगवान ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर पार्वती जी कहते हैं तुमरुका जी, जो कली काल में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, पंडाल तक पहुंचकर जितने कदम चलकर मेरे नजदीक तक पहुंचेगा उतना उतना मुझे प्राप्त कर लेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी वहां से चलकर पैदल पैदल हम यहाँ तक आ रहे हैं, कोई कहता है भीड़ बहुत है गुरुजी, कोई कहता है ये बहुत है गुरुजी, कोई कहता है शंकर भगवान तुम्हारे घर से तुम चलोगे शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए, तब तक शंकर भगवान सारी परीक्षा ले लेगा तुम्हारी। डॉक्टर तुम्हारे रोग को 1 मिनट में मिटा सकता है। सिर दर्द हो रहा है ना, डॉक्टर 2 मिनट में गोली देगा और सिर दर्द बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में पेट के दर्द को बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में घुटने के दर्द को बंद कर देगा। पर डॉक्टर करता क्या है? 2 मिनट में बंद नहीं करता है। डॉक्टर क्या करता है? पहले ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा कर आओ। सारी जांच डॉक्टर करवाता है। इसमें डॉक्टर का फायदा नहीं है। डॉक्टर पूरी जांच कराते 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 आखिरी में 4 तरह की गोली लिख देगा। सुबह खाली पेट खाना, सवेरे भोजन के बाद खाना, रात्रि को भोजन के बाद खाना, शाम को सोते समय खाना। डॉक्टर ने 5 तरह की दवाई तुम्हें लिख दी। अब क्या डॉक्टर दवाई पहले नहीं लिख सकता था? जम के बोलो जरा, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? लिख सकता था, पर सारी जांचें डॉक्टर ने। शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का 1 दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो। शमी पत्र 5, 1 दुर्वा,
एक चावल का दाना जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर जो ये 5 समी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख। कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों नहीं। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन। एक बहन बैठी है यहां पर, रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की रहवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ही है। गुरुजी, हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्र में भगवान की पूजन करने जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जाएं कि ना जाएं, लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे। आपकी कथा टीवी पर आती है तो भी लोग कहते हैं कि क्यों इनके चक्कर में पड़े हो। गुरुदेव, मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, हमारी 30,000 रुपए की गाय 9 महीने पहले लापता हो गई। अब बताओ, शंकर जी गाय भी ढूंढ रहे हैं, अब तुम बोलो। अब और क्या क्या करवाओगे ये बता दो तुम तो। मेरे घर के लोगों ने कहा कि तू इतनी कथा सुनती है, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला बाबा, सियोर वाला बाबा कहती है, अगर वो 9 महीने पहले हमारी 30,000 की गाय खो गई है, 9 महीने पहले 30,000 रुपए की गाय कहीं चली गई है, लापता हो गई है, अगर तेरा ये टीवी में आने वाला सियोर वाला बाबा अगर उस गाय को ढूंढ के ला दे तो मैं मानूं कि शिव पुराण में दम है, तो मैं मानूं। अच्छा गुरुजी, परिवार वाले बोले तो बोले, पर हमारे आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना वो भी ऐसी ताना कसे कि तुम्हारे शंकर जी में अगर बोले तो वो 30,000 की जो गाय 9 महीने पहले गई वो ढूंढ के बताए। अब मैंने भी सोच लिया होन दो कथा, और जैसे ही टीवी पर कथा आई, गुरुदेव 9 महीने पहले लापता हो गई थी गाय, तब मेरी दीदी ने कहा कि तू चिंता मत कर, शर्त लगा रहे हैं, लगान दे, बैठ टीवी के सामने, आसन लगा के टीवी के सामने बैठ गई, एक बेलपत्री हाथ में लेकर कथा सुनकर शंकर जी को चढ़ाया थी और बाबा से कहती, बाबा गाय मेरी नहीं है, तुम पे दूध चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ के लेके आओ, तुम लाओ, गाय का दूध मैं तुम पे चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ कर लेकर आओ। गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। जल चढ़ाने का, कथा सुनने का क्या फल होता है, कोई मुझसे पूछे। जो मेरी गाय 9 महीने पहले चली गई थी वो 6 जून 2024 को वापिस मिल गई, बाबा की कृपा से। लाइन लिखी है, आप भी गुनगुना लो, पढ़ो जला, एलईडी पर पढ़ो, अच्छे अच्छे जम के बोलो जरा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए बस
लगा लो गिरी जा रही हूँ उठा लो। गुरुदेव, पूरे मोहल्ले के लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या शंकर भगवान सही में गाय ढूंढ के ला सकते हैं? शिव शिव, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में है। तुम कहते हो वो सुनता है झोली भर, इसी मृत्यु लोक। और एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है भाव। बेटी प्रमीला गुप्ता जरही बटंगा भटगांव, आओ ठीक है। वो पीछे का वाह जो है ना, वो काट दिया था तो हमको दिख नहीं रहा हो। कहीं बैठी है क्या? आ जाओ जीजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मेरी जीजियां लिखकर भेजती हैं कई बार कि जीजी वो कौन बनेगा करोड़पति में जाना सरल है, पर यहाँ व्यासपीठ पर आना कठिन है। इतने पत्र लिखते हैं तब जाकर ना जाने कौन सी कथा में पत्र आ जाए तब मुखा लगता है। आ जाओ दीदी आ जाओ। प्रमीला गुप्ता जरही भटगांव, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मंदिर जाते, साफ सफाई करते और एक लोटा जल चढ़ाते, आपके बताए हुए बातों को विश्वास करके आप जो भी उपाय बताते हैं ना, उसको मैं करती थी। मेरी बेटी सुमन गुप्ता BSc नर्सिंग करती थी, पर बहुत सारी कोशिश कर ली, उसका नौकरी नहीं लग रहा था। परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद हताश हो जाती थी। फिर मैं अपनी बेटी को बोली, चिंता मत कर, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास कर। जो भी बोलती थी पूर्ण विश्वास के ऊपर विश्वास के साथ करती थी। मेरी बेटी को इतनी कृपा बाबा ने कर दी, अब की बार मेरी बेटी ने बाबा का पीछा पकड़ लिया। एक बात मिलती अग्नि पुराण में, जिद करो, जिद करो, पर किससे करो। पति से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, पत्नी से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, सास से ज्यादा जिद करोगे तो सास भी आखिरी में कह देगी जा तेरे पति से मांग। ससुर से कहोगे, परिवार से कहोगे, रिश्तेदारों के आगे जिद करोगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अग्नि पुराण कहती है जिद करना है तो उसके लिए 2 जगह बताई कि जिद कहाँ करना चाहिए। पहले नंबर पर जिद अपने आप से करो कि मुझे ये काम कर कर मानना ही है, और दूसरी जिद करना है तो अग्नि पुराण कहती है शंकर भगवान से करो कि तुझे नौकरी देना ही पड़ेगी। वो जिद स्वीकार कर। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली और जिद पकड़कर इतनी मेहनत करी, साथ में एक बेलपत्र में, गुरुजी साथ में एक बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाने वाला उपाय करने के लिए बोली, और उसको कर कर वो परीक्षा देने गई और